देख रहे हैं द मूल निवासी चैनल। और हमारे साथ हैं आरजेडी के एक सोशल जस्टिस हैं जो मीरा यादव जी है। और जो सम्राट चौधरी बोले हैं कि लालू यादव पहले पैसा पर टिकट बेचते थे, अब किडनी के बदले टिकट दे रहे हैं। और जो अपनी बेटी के नहीं हो सकता है कि दूसरा के क्यों होगा। आइए इनसे जानना चाहते हैं ये क्या सोचती हैं। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अब बताइए कि सम्राट चौधरी जो बोले हैं क्या सही है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ। जी। तो मैं तो कहती हूँ कि सम्राट चौधरी सिर्फ हीरा हो गए हैं। कैसे? जैसा कि आप बात बोल रहे हैं, पहले तो वो थे ना आरजेडी में, वो कहीं पर रहे, वो कहीं पर रहे, वो कहीं पर रहे। हमारे लालू जी का चरित्र ही नहीं रहा है पैसा लेन देन का। आप लालू जी के बारे में यदि कहना चाहते हैं तो लालू जी मसीहा हैं और संविधान के सबसे बड़ा योद्धा हैं। जी, हम तो लालू यादव में नहीं है, नहीं किधर है। सम्राट चौधरी क्या है, उनका चाल और चरित्र आपको पता चल रहा है ना, चाल और चरित्र पता चल रहा है। आरजेडी में है इसलिए हम सवाल किए कि क्या उनका बेटी जो है रोहिणी जी, उनकी मैं जज्बा को धन्यवाद और सलाम करती हूँ कि उन्होंने समाज के लिए किडनी दिया, अपने पिता के लिए किडनी नहीं दी है। वो बहुजन समाज, जो शोषित वंचित समाज है, उसको जिंदा रखने के लिए, इस देश को संविधान बचाने के लिए किडनी अपना दी है। इसके लिए उसको उनके जज्बा को मैं सलाम करती हूँ। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के बारे में जो टिप्पणी करता है तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ हीरा हो गया है। और वो अपना समाज को नहीं हुआ, वो किसका होगा? आज जगदेव बाबू जैसा कि वो कहता है कि हम वंशज हैं, तो जगदेव बाबू कोई कितना गाली दे रहा है। जिस संविधान के लिए जगदेव बाबू ने अपना जान गंवा दिया और वो संविधान को ख़त्म करने के लिए आज किस तरह से मुरेठा बांधे हुए है, ये छुपा हुआ नहीं है। आज संविधान को ख़त्म करने के लिए बिहार में सबसे आगे कोई है तो उसका नाम सम्राट चौधरी है। वो कैसे? आप नहीं देख रहे हैं? देख रहे थे, वो कैसे बताइएगा। हम आपको बता देते हैं कि 28 मई के किसका उद्घाटन हुआ है? मनु भवन का उद्घाटन हुआ है जी, जिसमें राष्ट्रपति को नहीं जब जाया गया तो इसका मतलब कि मनु भवन का उद्घाटन हुआ है। और 2024 के बाद भाजपा वाला कह रहा है कि संविधान को हम खत्म कर देंगे। संगोल भी रखा गया है ना, जो संगोल तो जो राजतंत्र का प्रतीक है। तो आप बताइए कि संविधान का ख़त्म करने का जो साजिश है बीजेपी का, उसका बिहार में साथ कौन दे रहा है? सम्राट चौधरी दे रहा है। सम्राट तो उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के। तो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के है तो इसका मतलब कि संविधान खत्म करने की ताकत के साथ ना है। वो उस संविधान के बलौगत थोड़ी है, वो मनु विधान के बलौगत है। संविधान की लड़ाई आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं और संविधान खत्म करने के लिए अगुवाई बिहार में सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो तो कहते हैं कि हम कुशवाहा के लड़का के कुछ भी होगा तो कोई डरने वाला बात नहीं है। तो कुशवाहा के लड़का के तो वैल्यू कब है? जब वोट के ताकत है तब ना। आज संविधान नहीं रहता, वोट का वैल्यू नहीं रहता तो सम्राट चौधरी को पगड़ी बांधने के लिए मिलता कि कहीं ना कहीं खेत में सब्जियों उपजाने अब नहीं देगा। अब बड़का बड़का हार्वेस्टर और ट्रैक्टर आ गया है, उनका औकाते क्या है? जगदेव बाबू जिस तरह से लड़ाई बिहार में लड़े हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जगदेव बाबू के अपना विरासत को कहता है कि हम जगदेव बाबू के वंशज हैं, ये कितना बड़ा दुष्टाई कर रहा है। जगदेव बाबू को कितना बड़ा गाली दे रहा है। जगदेव बाबू के विरासत को कोई, वो जन्मदिन पर गाली देते हैं जगदेव बाबू के। वो क्यों तो मना रहे हैं, दिखा रहे हैं ना अपना समाज किसको को दिखा रहा है? वो उसको दिखा रहे हैं जो उनको कुर्सी दिए हुए है। तो कुर्सी के लोभ में जगदेव बाबू और लालू जी राजनीति नहीं किए हैं, ये समाज के लिए राजनीति किए हैं। समाज के लिए अपना ज़िंदगी समर्पित कर दिए, कोई जान गंवा दिए, कोई जेल में जा रहे हैं। ये लोग राजनीति न कर रहे हैं, ये लोग तो समाज को ख़त्म करके अपना चेहरा चमका रहे हैं, अपना माँ बहन के गाली सुनवा रहे हैं। माँ को नंगे, मणिपुर में किसकी माँ को बहन को नंगे घुमाया गया? सम्राट चौधरी को शर्म नहीं आता है और कहता है कि हम राजनीति करते हैं। मणिपुर की घटना से बड़ा कोई घटना भारत भर में नहीं हुआ होगा। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि यह घटना घटाने वाला कौन लोग है? और सम्राट चौधरी कहता है कि हम जगदेव बाबू के वंशज हैं। आज जगदेव बाबू होते तो क्या होता? जगदेव बाबू के एक ही नारा था ना कि दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको चाहिए इज्जत रोटी। और जो भारत देश में महिलाओं को नंगे घुमा रहा है उसके साथ ही मुरेठा बांध रहा है और कहता है कि हम जगदेव के वंशज हैं।
वो तो जगदेव बाबू ही बोलते हैं कि जितना सबको भागीदारी है उसको भागीदारी होना चाहिए जिसका जनसंख्या है। कहाँ भागीदारी? और एक सवाल और है, जब सम्राट चौधरी बोले हैं कि कुशवाहा के हैं, लेकिन 17 में एक भी सीट नहीं मिला है। जो लोकसभा की है 17 में कुशवाहा के एक भी सीट नहीं मिला है। मिलेगा कहाँ से? जो भी हिस्सा बखरा की बात तो लालू जी करते हैं और हिस्सा हड़पने की बात तो वो लोग कर रहा है। तो हिस्सा हड़पने वाला वो कुर्सी कहाँ से, हिस्सा कहाँ से देगा? सारे लोग लालू जी के साथ हैं। में अभी जो कुशवाहा समाज के नहीं दिया है एक भी सीट, तक कुशवाहा समाज उनको वोट देगा? कुशवाहा समाज पूरे के पूरे आरजेडी के साथ है, क्योंकि जगदेव बाबू के विरासत को बढ़ाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं। इसलिए कोई भी समाज जो 90% के दबे कुचले समाज है वो टोटल आरजेडी के साथ खड़ा है। लेकिन तू तो कहते हैं कि लव कुश के राम के वंशज हैं, लव कुश जगदेव बाबू के इसका मतलब क्या आइडियोलॉजी आप नहीं पढ़े हैं तब? उनको तो अलग हम पढ़े हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं ना मुरेठा तो जगदेव बाबू के विपरीत चलने वाला कैसे जगदेव बाबू के वंशज हो सकते हैं? जाएगा वही में जाएगा कि हम राम के वंशज हैं। ना समाज राम से नहीं चलेगा, रहीम से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। राम अपना पत्नी के भी रक्षा कर किए थे, वही ना राम के सिस्टम लाना चाहेगा। मोदी जी अपना पत्नी के कहाँ रखे हुए हैं? कहाँ रखे हैं? घर पे है उनका। कहाँ है उनका पत्नी? पता है? वो अपना घर पे है उनका पता कि पत्नी उनकर कहाँ है? ये सब महिला विरोधी है, संविधान विरोधी है, देशद्रोही है। ये लोग पर तो मुकदमा होना चाहिए, ये लोग को जेल के सलाखों में बंद होना चाहिए और लालू जी जैसे को प्रधानमंत्री होना चाहिए, और तब ही देश चलेगा। यहाँ जुल्म करने वाला को अभी जो स्थिति है, मन की स्थिति चल रहा है, जिस दिन संविधान से देश चलना शुरू हो जाएगा तो इस सारे फेट्टा बांधने वाले जेल में रहेंगे और संविधान के ताकत से ही देश चलेगा। 2024 में पता चल जाएगा सम्राट चौधरी के कि कितना हमारा वोट है। मान लीजिए सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री दिया, 17 को सीट पर लड़ रहे हैं बीजेपी, 17 को मान लीजिए कि नहीं जीतेंगे तो क्या उनका क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? क्या हाल होगा जो समय बता देगा। आज ये लोग जेल में भेज रहे हैं, बिहार संविधान से ये लोग जेल में जाएंगे। आज मनु विधान के तहत ये लोग जेल में सबको भेज रहे हैं, बिहार संविधान के तहत ये लोग जेल में जाएंगे। जितना ये लोग जुल्म कर रहे हैं, इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि लोग त्राहिमाम है और विकल्प लोग खोज लिया है। लालू जी से बढ़कर के इस देश में कोई नेता ही नहीं है। अभी ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उस समय तो 19 में तो 39 सीट मिला था, अभी 400 प्लस जाएगा। यहाँ बिहार में 40 में 40 ले जाएंगे। कौची के एवज में 10% TWS, ना 10% TWS, 33% जो अपर महिलाओं के ग्रेड बिल, नया शिक्षा नीति जो शिक्षा गरीबों से छीन लिया गया, इतना चरम सीमा पर महंगाई है, उसी के ग्रेड माने अथी में खुशी में लोग वोट देगा। एक भी वोट नहीं मिलेगा। राम मंदिर भी तो बना है। राम मंदिर में जाकर के तो क्यों नहीं लोग घंटा बजाने के लिए फार्म भर रहा है? लोकसभा में जाने के लिए मारामारी क्यों कर रहा है? लोकसभा में जाने के लिए मारामारी क्यों? मंदिर में ये लोग जाए, जब मंदिर में बस विश्वास है तो। में आज भी प्रोग्राम हुआ तो राम मंदिर के चारों तरफ पोस्टले था। हमको देश सब में के संविधान से मतलब है, हमको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा की स्वतंत्रता यहाँ है। तो जिसको राम से मतलब वो अयोध्या में जाकर के घंटा बजावे। यहाँ लोकतंत्र लालू जैसे जो लोग हैं नेता अपना चलाएंगे। ये लोग को लोकतंत्र में फिर क्या हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है भाई? ये लोग को हॉस्पिटल, विद्यालय नहीं चाहिए, यहाँ ये लोग को गुंडागर्दी करने के लिए देवालय चाहिए। आखिर जो बोले हैं तुम तो सही है बोले होंगे, जैसे 400 प्लस आ जाएगा तो 400 प्लस आ जाएगा तो 400 प्लस में किसका वोट? SC ST OBC माइनॉरिटी महिला एक भी वोट देवे न करेगी। तो इसको नहीं, जिसको से 10% EWS से जिसको फायदा है उसको से मिलेगा, और 33% जो भारत को शमशान और कब्रिस्तान बनाने वाला जो ये असंवैधानिक महिला बिल आया है उसके तहत खुश है, वो लोग उसको वोट देगा। इसके अलावा कोई लोग उसको वोट नहीं देने जा रहा है। 90% का वोट ठोक के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पड़ेगा, और देश के नेता के नहीं, जिस तरह से हम क्या कहें, एक जानवर के भी श्रेणी में लोग नहीं आएगा। तो लोकसभा में क्या हो सकता है अभी उनका? किनका? बीजेपी का। बीजेपी संविधान विरोधी है, संविधान मिटाने की जो बात करता है तो ये लोग मिट जाएगा। संविधान मिटाने वाला मिट जाएगा और संविधान बचाने वाला ही इस देश में राज करेगा। चलिए, हमारे साथ जी मीरा यादव जी सोशल एक्टिविटी जो सम्राट चौधरी बोले थे
लालू यादव जी पे कि पैसा पर टिकट बैठते हैं, उसी के अंदाज में ही जवाब दी हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।